ख्याल चीनी, ये कविता का शीर्षक है। ख्याल चीनी। होठ पर दांत मीठा दर्द लिखते हैं, होठ पर दांत मीठा दर्द लिखते हैं, जैसे जरूरी होता हो प्यार में थोड़ा दर्द। तुमने जीभ गड़ाई मेरी निगाह में और देखना होता गया कोमल तरल। कोमलता में भी कोमल चुभन होती है, फूल पिघलता है फूल की तरह। अपनी मिठुअन मुस्कान से तुमने बढ़ा दी मेरे ख्याल में चीनी, और मुझे बार बार लगने लगी इसकी तलब। चुम्बन माल पहना तुमने जो किया था मेरे आवेग का अलंकरण, हर ऋतु की चाहना में उठने लगी है अब उसकी ही इच्छा गंध। मेरे फेफड़े में उतार दी तुमने अपनी लपट भरी सारी सांस, और आंच के दरिया में शुरू हुआ तैरना, और आंच के दरिया में शुरू हुआ तैरना। उबल रहे हैं देह के सारे खनिज, सारा अयस्क पक रहा है साथ। प्रेम में कर रहे हैं हम अयस्क को वयस्क, और वयस्क को भी अयस्क। हम देह में डूबे और आत्मा में भीगे मिले। मिथुन में खिलता है सर्वांग, जैसे राग मिश्र काफी में ठुमरी की गुजरी के रंग भीजने में निखरते हैं सुख। हमारे सुख हम तन हैं, हमारे सुख हम तन हैं, नींद और सपने हम वतन। तुम्हारी पलकों को उंगलियों से दबाता हूं, और मन के गोरे पन्नों पर छपता है दुनिया के सारे मीठे दर्द स्त्री ही देती आई है। दर्द की मिठास से ही रिश्ते भी दूर तक जाते हैं। ये ख्याल चीनी नाम की ये कविता थी, जो प्रेम कविताओं का ये संचयन है, और इसका शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है। इस संग्रह का नाम है शहद लिपि। तब आप समझ सकते हैं किस तरीके की कविताएं होंगी। मैंने आपको एक कविता सुनाई, ये प्रेम शंकर शुक्ल जी हैं जिनका ये कविता संग्रह है, और ये सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से आया है। तो चलिए, क्योंकि प्रेम है तो प्रेम की बातें थोड़ी ज़्यादा देर तक कर लेते हैं। मेरे को भी प्रेम बड़ा पसंद है। कहाँ से लाऊं मैं, सारी तो प्रेम की है। चलिए, धूप की धूल। मिट्टी करने का हुनर केवल मिट्टी ही जानती है। उस दिन मेरे मन का बीज अंकुरित होने से रह गया, और मिट्टी ने उसे भी मिट्टी कर दिया। जिस दरख्त के नीचे बैठकर मैं तुम्हारी प्रेम कविताएं बांचती हूं, और मेरे चेहरे पर भरती रहती है धूप की धूल। ऐसी ही धूप हर दिन धूल होती रहती है। मेरी प्रेम कविताएं तुम्हें लिखी गई चिट्ठी हैं। मेरी लिखी चिट्ठी में लिपटी धूप की धूल को मत झाड़ना तुम। केवल उतनी ही मेरी धूप मिट्टी के हाथ लगने से बची रह जानी है। छोटी छोटी कविताएं भी हैं। संक्षिप्त प्रेम है एक कविता, इसका शीर्षक ही है संक्षिप्त प्रेम। पूरी हवा सांस में नहीं आती जाती, पूरी हवा सांस में नहीं आती जाती, कुछ फेफड़े के शेष में भी रखी रहती है। हो सकता है ना मिले उस हवा को सांस होने का सुख। लंबी पूरी जिंदगी में संक्षिप्त ही रहा प्रेम, यही कह उसने पकड़ ली अपनी राह। मैं उसका जाना निहारती रही, कोई दूर से पुकारता है। ओके, एक अंतिम कविता और। चलिए, तरु छां इसका शीर्षक है। तरु छां। प्रेम के अचरज में अपने दांतों में तुमने जो अपनी जीभ दबाई थी, प्रेम के अचरज में अपने दांतों में तुमने जो अपनी जीभ दबाई थी, उसका मीठा दर्द मेरी निगाह से अक्सर अपना हिसाब मांगने चला आता है। फिर तुम्हारा जीभ दिखाना प्यार का लालिम स्वीकार हो गया। तुम्हारी उफनती सांस गंगा से जो भीगा था मैं बहुत, उसकी नमी आज भी सूखने नहीं देती मेरी आत्मा। स्मृति का जल सींच सुंदर चीजों को सहेज कर रखना आत्मा से अधिक नहीं जानता कोई और। तुम्हारी तपती हथेली की रेखाएं जो मैंने चूमी थी, मेरे होठों पर पड़ सकती हो तुम साफ साफ उनकी छाप।
हमारे प्रेम में चुप्पियों से भरा गद्य है बहुत, जिसे पूरम जानती है तरुछा, जिसमें मैं तुम्हारी पद्यात्मक फुसफुसाहटों मुस्कानों को गूंथ गूंथ कर यादों का सुख रचता रहता हूं। अपने प्रेम के सारे स्मारक मैंने तुम्हारी खिलखिलाहट से ही बनाए। तो ये कविता संग्रह प्रेम शंकर शुक्ल जी का है। शहद लिपि इस संग्रह का नाम है और सूर्य प्रकाशन मंदिर से ये आया है। कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।